नमस्कार। आज अपना हमरा संगे छै रंजीत कुमार झा, मधेश जन जागरण अभियान के संयोजक तथा त्रिनेत्र अभियान जेकरा उपनाम देल गेल है। रंजीत झा जी विगत 2-3 साल से मधेश के मुद्दा प्रति अहम भूमिका निभा कर मधेश में जो विकृति है वही सबके विरोध क अभी तक उनकर हाइट बनेलखिन है, अपन छोटे परिचय निकाललखिन। आई वह अतिथि से हमरा संगे हम वहाँ के स्वागत करे छी। धन्यवाद। दाजू अपने परिचय दे दी। धन्यवाद। नमस्ते, हम रंजीत कुमार झा, मधेश जनजागरण अभियान के संयोजक। भाषा मैथिली अपने शुरू कयल गेलै। हमरा सबके मधेश में 3-4 किस्म के 5 किस्म के भाषा ये। नेपाली भाषा हम नहीं बाजऽ चाहब, नेपाली मीडिया के लिए दै छी, लेकिन अब हम हिंदी बाजऽ चाहब से अपने से आज्ञा मांगै छी कि हमरा से संपर्क भाषा में हिंदी भाषा पूर्व से लेकर पश्चिम तक सबके समेट लिए जी। तो अब हामी नेपाली में बोलौँ त्यसो भए हिंदी नबोलिकन नेपाली में बोल्दा हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईको इच्छा अनुसार तपाईँ जुनसुकै भाषा बोल्न सक्नुहुन्छ। अहिले हामी समसामयिक विषयबाट सुरु गर्छौँ। अहिले राप्रपा लगायतका राजावादीहरूले सुरु गरेको आन्दोलनलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? उहाँको मागहरू तपाईँलाई जायज लाग्छ? यति रह्यो हाम्रो। जी धन्यवाद। देखिए, अभी राजा वीरेंद्र का हत्या हुआ करीब 2 दशक देश में हो गया है। अभी तक वो राजावादी कहाँ थे? अगर वो होते तो जिस समय वीरेंद्र का हत्या हुआ था, पूर्व राजा वीरेंद्र का हत्या हुआ था, उस समय वो लोग कहाँ थे? किसी देश के गली में थे, पड़ोसी देश के, या हमारे देश में वो दारू पीकर कहीं पर सो रहे थे, या डॉलर भारू नहीं आया था इसलिए अपना अभियान नहीं कर पाए थे वो लोग। अगर सच्चा कोई राजावादी रहते तो राजा वीरेंद्र का जिस समय हत्या हुआ था वही समय वो लोग रास्ता पर आते ना, कम से कम नारायण हिटी कब्जा करते जो नहीं ये हमारा ही है, हम रखेंगे। उस समय जो अभी कहते अपने आप को राजावादी, उस समय इसी व्यवस्था में आकर प्रधानमंत्री बने हैं, मंत्री बने हैं, पार्टी दाता करवाकर बाकायदा इसी व्यवस्था में चुनाव लड़ रहे हैं, इसी अवस्था में। तो वो लोग तो पहले राजावादी है ही नहीं। रह गई हम लोग एकल जातीय व्यवस्था के विरुद्ध में है। किसी एकल जात को देश को शासन दे दे। इस देश में बहुत सारा भाषा भाषी रहते हैं, बहुत जाति है, तो हम एकल जात और एकल भाषा को देने में हम लोग कभी भी समर्थन नहीं करेंगे। विशेष कर इससे पहले हम लोग मधेशवादी को भंडाफोड़ कर रहे थे, उनको सचेत कर रहे थे, क्योंकि पहाड़ी पार्टी हम लोग का तो कुछ है ही नहीं, उनसे कोई लिगेसी नहीं है। मान लीजिए माधव नेपाल या लगायत प्रचंड देवा ओली हम लोग का तो है ही नहीं जो उनसे अधिकार मांगे। वो तो हम लोग का नहीं, वो कहाँ से बने हैं, आकर बैठ गए हैं। देखिए कितना दुर्भाग्य, इस देश में जितना पार्टी बनता है अधिकांश पार्टी का अध्यक्ष होते हैं बाहुन, पहाड़ी बाहुन, वही लोग अध्यक्ष रहते हैं। मधेसी को छोड़ दिया जाए और मधेशवादी पार्टी को निकाल दिया जाए तो अधिकांश में वही लोग हैं। तो लोग एकल जातीय व्यवस्था लाए हैं, कर रहे हैं, इसीलिए सोच रहे हैं हम फेलवर हो रहे हैं तो अपना ही बिरादर राजा को रख दें। वो तो उन लोग का चाल है। राजावादी ये लोग है ही नहीं, ये लोग खाऊवादी, कहीं से पैसा आया है अब संचालित है रास्ता पर। वो लोग बस जब राजा वीरेंद्र का हत्या हुआ तो ये लोग रास्ता पर नहीं आए, तो अभी ये लोग नाटक में लगे हैं अपना एकल जात और एकल जातीय शासन करने के लिए। तो अब कोई भी मुल्क में नहीं स्वीकारे है, तो हम लोग नेपाल में भी नहीं स्वीकारेंगे। रह गई मधेसी के सवाल पर, अगर कोई मधेसी राजावादी को समर्थन करता है तो अपना ही माँ का खून पी रहा है, अपना ही बाप का खून पी रहा है, अपना ही पिताजी का। क्योंकि मधेसी को बारंबार राजा और राज परिवार दमन किया है। आप लोग को पता होगा, जो काठमांडू आने के लिए भी हम लोग को कागज पत्र चेक किया जाता था, चेक जांच करते थे लोग। हम लोग को ये मतलब ये भूभागे ये लोग सब सीधे मतलब धोती बिहारी कह देते थे। जो नेपाल का राजा था, राज परिवार थे, वो हम लोग को इस देश के नागरिक मानते नहीं थे। हम लोग से सिर्फ वोट और कर लिए थे। हालांकि इस व्यवस्था में कुछ सुधार हुआ है जब से मधेशवादी आया है और लोकतंत्र में कुछ सुधार हुआ है, तो सब कुछ हम लोग को नहीं मिला है, लेकिन राज परिवार हम लोग को कभी भी इस देश के नागरिक मानवे नहीं किए हैं। वो सब दिन से कह रहे लोग जो धोती बिहारी है, वो राजा ही अपना ही देश का भूभाग का बिहार बना दिए थे, यहाँ का शासक वर्ग। तो राजावादी हम लोग के लिए स्वीकार नहीं है, एकल जातीय वाला को स्वीकार होगा और मधेसी को नहीं जाना चाहिए। अगर जो कोई सच्चा मधेसी है, दोगला मधेसी को हम नहीं कहेंगे, दोगला मधेसी जाते हैं $2000 के पर, वो
भारों में तो कूदेंगे, लेकिन जो सच्चा मधेसी है, मधेसी पुत्र है, अपना बाप माई को, अपना पुरखा को इज्जत बचाना है, तो उनको कम से कम नहीं जाना चाहिए। ये ऐसे मैं देख रहा हूँ, पहले भी वो आंदोलन हुआ था हमारे बैसाख में, शायद राजावादी आंदोलन हुआ था, जेठ में 15 गते से शुरू हो गया है। इसमें तो समर्थन लाखों जनता का आ रहा है, और इसमें जो समर्थन जो है लाखों जनता उतर रहा है, इसमें आपको क्या लगता है, हिंदू राष्ट्र के लिए समर्थन है इतना, या राजा के लिए समर्थन है, हिंदू राष्ट्र सहित का राजा? देखिए, अभी विश्व एक ग्लोबल हो गया है, एक गांव के जैसे विश्व को सब देख रहे हैं, जहाँ पर भी फ्रीडम आ रहे हैं। हम लोग एक व्यक्ति का शासन, एक जात का शासन या एक धर्म का शासन, हम लोग कभी इस चीज़ को विरोध करते आए हैं, नहीं, सबको हम लोग बराबर माने हैं। जब विश्व सब मानव एक ही है, हम लोग मानते हैं, और परिस्थिति कल का क्या होगा वो नहीं बताया जा सकता है, लेकिन हिंदू राष्ट्र के नाम पर या किसी राष्ट्र के नाम पर हम लोग राजा नहीं स्वीकारेंगे। अभी का अवस्था क्या है, अब नारा कोई भी दे रहे हैं, पीछे राजा जोते हैं आप लोग, तो राजा हम लोग के लिए स्वीकार नहीं होगा, हम लोग के लिए स्वीकार्य नहीं है। हम लोग बहुत बलिदान दिए हैं राजा को हटाने में, इस देश से राजतंत्र हटाया जाए, जो हम लोग का भी योगदान है, हम लोग का भी बहुत योगदान है देश में लोकतंत्र लाने के लिए। सिर्फ पहाड़ी शासक का योगदान नहीं है। अगर मधेसी शासक वर्ग नहीं उत्थान किए होते, आंदोलन नहीं किए होते, इस देश में लोकतंत्र नहीं आता। इसका श्रेय जाता है उपेंद्र यादव जी को, मोहन ठाकुर जी को, राजेंद्र जी को, हितेश त्रिपाठी जी को। तो ये लोग सब जो शुरुआत की तो देश में लोकतंत्र आया है, नहीं तो नहीं आता। अच्छा, अभी अब मधेश के आप, जैसे कि मधेश जनजागरण अभियान चला रहा है, तो आप वहीं से जुड़े हुए हैं, वहीं इसके मुद्दा को लेकर चलते हैं। इसी सिलसिले में आपका काम कैसा चल रहा है, मतलब जो अवस्था है आपका अभियान का, कैसे चल रहा है? देखिए, हम लोग तभी अपना इंट्रोडक्शन और परिचय देते ही भी कहे हैं आप लोग के सामने, जो हम लोग पहाड़ी दल से कोई अपेक्षा रखे नहीं है, क्योंकि कई शताब्दी बीत गया है, पहाड़ी हम लोग को सिर्फ शासन किए हैं और शोषण किए हम लोग पर, सिर्फ हम लोग से वो टैक्स लेते हैं और वोट लेते हैं। इसके अलावा वो लोग हम लोग को नेपाल का नागरिक मानने के लिए भी तैयार नहीं है, और उसी तरह हम लोग को व्यवहार करते हैं। बल्कि यहाँ पर कोई बांग्लादेशी और कोई छिमेकी मुल्क के नागरिक आ जाए, उनको इस देश में जगह मिल जाता है, लेकिन इसी देश के नागरिक होते हुए भी हम लोग के साथ एक पशु से भी बदतर व्यवहार किया जाता है हम लोग से। रह गई हम लोग जो विगत मधेशवादी स्थापित हुआ है हम लोग के लिए, हम लोग उनको साथ सहयोग भी दिए हैं, नहीं दिए हैं सो बात नहीं है, लेकिन साथ सहयोग जिस मुद्दा पर और जिस आकांक्षा से दिए थे हम लोग, वो लोग उस पर नहीं उतरे। ये लोग 1 2 जो 3 जगह आए थे, बाद में मंत्री और प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में ये लोग इतने टुकड़ा हुए जो अपना मुद्दा बिसर गए। तो हम लोग इसलिए गठन हुए थे जो इन लोग को झकझकाएंगे। झकझकाते दौरान में इन लोग को हम लोग जो होता है प्रक्रिया, ज्ञापन, दुनियादारी देना, इन लोग को सचेत कराए, मीडिया से भी करवाए, पार्टी ऑफिस में भी गए इन लोग को, लास्ट में जाकर धारणा भी बैठे इन लोग के ऑफिस के आगे में। लेकिन ये लोग जब अपना पार्टी के नाम मधेश रख कर आए थे, मधेश का नाम ही हटा दिए, तो लोग मधेशवादी नहीं रह गए। अभी भी स्पष्ट देखा जाता है, मतलब अभी जो ये लोग नाम रखे हैं, किसी की पार्टी में मधेश शब्द नहीं है, लेकिन जब ये लोग आंदोलन किए थे और मत लेने के लिए अपने आप को मधेश जन अधिकार फोरम, तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी रख दिए थे, अब चला गया, अब सीधे लोकतांत्रिक पार्टी तो इससे अच्छा जनता समाजवादी हो गया है। तो ये लोग सब मधेश शब्द नहीं रखे, तो मधेश क्यों उनको वोट देंगे, रह गई। तो मधेसी को अभी भी परिवर्तन चाहिए, ये लोग से आस था, ये लोग नहीं दिलवा पाए, इसीलिए लोग डाउन फेज रहे। हम लोग कह रहे हैं भाई आप लोग एक जगह आ जाइए, मिलकर आइए। हम लोग नेता बनने के लिए नहीं आए हैं, किसी को नेता बनाने के लिए भी नहीं कर रहे हैं। आप लोग हैं ये हैं, नेता बनने में बहुत कठिनाई है, उन लोग को पता होगा, बहुत पापड़ बेलते हैं उन लोग बेचारा। हम लोग अभी भी कहते हैं आप लोग साथ में आ जाइए और मधेश को कम से कम उधार कर दीजिए, नहीं तो आप ही को उधार ना हो जाए कहीं। अच्छा, तो अब आप इसी सिलसिले में जब आप अपने मुद्दे पे जो आगाड़ी का कैसा रणनीति बनाए, आप क्या करना है नहीं करना है? देखिए, सर्वप्रथम हम लोग की नज़र में मधेशवादी का एक मुद्दा था भी और है ये भी लिखित है, व्यवहार में तो है ये नहीं मुद्दा कुछ मधेशवादी का रह नहीं गया। अब सिर्फ एक दस्तावेज में लिखा है लोग, जो मान लीजिए पहाड़ में 5000 में एक संघीय संसद बन जाता है, हम लोग को उधर पिटामना है जो लाखों में एक ही संसद आता है। तो देखिए बजट कैसे ले जाएंगे बेचारा, 1 लाख की तुलना 5000 में कर देते हैं। जनसंख्या वाला में आधार में कुछ हम लोग को मिला ही नहीं, कम से कम वो दे दे, और मधेसियों को कम से कम इन लोग को नेपाली मान ले।
अगर जिस देश के विकास की बात कर रहे हैं, यहाँ का जनता को अधिकार ही नहीं मिला, ये लोग विकास की बात तो हम लोग को मतलब सरासर इन लोग को उल्लू बना रहे हैं हम लोग को। ये हम ही लोग को मतलब ठग रहे हैं ना ये लोग। हम लोग को अभी तक अधिकार ही नहीं मिला है, पहचान नहीं मिला है। इस देश में देखिए आज जो मैं हिंदी बोल रहा हूँ, मेरा भाषा मैथिली है, मातृभाषा। हम लोग का भाषा इतना होते हुए भी हम लोग पर क्या भाषा लाद दिया है नेपाली। जो हम लोग का भाई बहन जो आते हैं, जो हम लोग का जो मतलब अभी अनुज है, तो उन लोग देखिए बेचारा लोग सेवा नहीं पास कर पाते हैं, प्रॉब्लम भाषा। हम लोग का ये लोग संस्कृति नहीं एक्सेप्ट किए हैं। अगर जो कोई संस्कृति अगर हो जाता है इन लोग को पसंद, तो उनको विकृति बना देते हैं। देखे होंगे इन लोग के पास कोई संस्कृति है नहीं, हम लोग के पास है तो एक्सेप्ट नहीं किए हैं। नई भाषा नई संस्कृति नहीं हम लोग को। इसको मधेश चाहिए नहीं, सिर्फ मधेश टैक्स के लिए रखे हैं। जो गुलाम कहा जाता है, सीधी शब्द में कहे तो अभी भी हम लोग मधेसी गुलाम है। गुलाम से मुक्त कम से कम उपेंद्र जी लगाए नेता कर दे, अभी भी आशा है उन पर। अगर नहीं कर पाएंगे तो आप ही को मुक्त किया जाएगा। इस सरल भाषा में कह रहे हैं हम लोग। एक दिन आएगा जो आप ही को मुक्त कर देंगे हम लोग। बहुत जल्दी करने वाले हैं हम लोग। लेकिन अभी देश में आप देखते हैं लोग, ये भी कहीं राजाबादी ना हो जाए, भारू और दारू में बिककर या डॉलर में बिककर। इन लोगों को भी अभी जनता देख रही है। कोई एक हम लोग के महतो जी थे, उग्र मधेशवादी, आजकल हो गए हैं राष्ट्रवादी। लोग तो नाम परिवर्तन किए, वो तो कामे परिवर्तन कर दिए हैं। ऐसा ही एक त्रिपाठी जी थे, जो मान लीजिए उनको भी उग्र मधेसीवादी माना जाता है। एकदम मतलब विद्वान थे वो भी कहाँ से वाले के चुनाव चिन्ह लेकर लड़ गए थे। महंत ठाकुर को तो हम तो कहते हैं महंत कोराला बन जाना चाहिए। वो कांग्रेस जो कहते हैं वो कहते हैं, देखा ही गया है। उपेंद्र यादव को उपेंद्र यादव हटाकर दाहाल बनाना चाहिए, उसको प्रचंड आपको नहीं लगता है कि उपेंद्र यादव, राजेंद्र महतो और ये महंत ठाकुर त्रिपाठी, ये सब मधेश के लिए बहुत काम किया है? काम कर दिए होते तो आज हम लोग इस अवस्था में नहीं होते। जिस लोक सेवा का एग्जाम देकर आप आए हैं, दे रहे हैं, जो हम लोग का उपस्थिति होना चाहिए जनसंख्या हिसाब से, कई परसेंट दिलवा दिए हैं लोग। एक बात, हम लोग को जो जितना मिला था, मिलना चाहिए, उस पर तो अडिग नहीं हुए ना। एक मंत्री के चक्कर में सब एजेंडा लोग बेच दिए हैं। बालकोट में जाकर तो कहाँ धूम बराही में जाकर या जहाँ हो, ये 3-4 जगह दरबार है, वो लोग जाकर बेच देते हैं। हम लोग को जो मिलना चाहिए थे, आम मधेसी को इच्छा है जो भाई हम लोग को अधिकार मिले, और जो राज्य द्वारा अधिकार है देश में मिला जाता है अन्य नागरिक को, पहाड़ी को, वो मधेसी को भी मिला जाए, तो वो मिला नहीं है। इसीलिए लोग हम लोग संघर्षरत हैं। आज वो मुद्दा सरासर उपेंद्र जी लगाए तो जितना नेता है हम लोग का मधेशवादी सब बिसर गए हैं। देखिए उन लोग का सिर्फ घोषणा पत्र में रहता है जो हम आएंगे। देखिए आप मध्य प्रदेश की बात करते हैं, वो एक हम लोग का प्रमुख मुद्दा था वहाँ पर। हम लोग इसी में कितना 52 शहीद हुए हैं, शहादत दिए हैं मधेश के लिए। लेकिन उपेंद्र जी आते ही एक उप प्रधानमंत्री के लिए सारा मुद्दा 8 जिला पर रख दिए हैं। जब 8 जिला का हो गया है, वो भी तो मधेशवादी दल चला रहे हैं दुकारी कार्य से। मध्य प्रदेश में क्या प्रगति करके दिए हैं लोग? मधेशवादी दल तो चला रहे हैं कम से कम एक प्रदेश। एक तो हम लोग को प्रदेश नहीं मिला है 22 जिला का, 8 जिला में आप मान गए हैं, एक गद्दारी हुई मधेसी के साथ। और उसको भी आप सबसे जो नेपाल का टॉप था, जहाँ पर वो कोई गरीबी नाम का चीजें नहीं था, मधेसी खुशी थे। आज के डेट में आकर आप उनको भी गरीब बना दिए। तो उसका शासक कौन है? देवबा ओली तो नहीं है, देवबा ओली तो नहीं है वहाँ पर अभी शासक। अभी तो आपका सरकार है, तो आप क्या कर रहे हैं? नहीं, जितना मधेशवादी दल है सबका मिला सरकार है ना भी। सबका शक्ति तो सबका में बराबर बटा है ना। हम तो मधेशवादी को कह रहे हैं, तो शक्ति तो बराबर। आज आकर आप 8 जिला को भी स्वर्ग बना देते हैं, तो पश्चिम वाला मधेश या पूरा वाला मधेश कहते थे हम उनके साथ जुड़ेंगे। लेकिन आप तो उसी का नाम बदनाम कर दे। चलिए उपेंद्र जी या महंत जी कहते हैं हम एक पेज तैयार किए हैं, तो बेसे कमजोर बना दिए। आप ही लोग चाहते हैं जो मुद्दा कमजोर हो। और एक सिक्के राव जी नए में आए हैं, जब हम लोग को अधिकार मिलने वाला था तो आकर कह दिए स्वतंत्र मधेश। सिक्के जी तो मधेश को बनाने नहीं, मधेश को मुद्दा बिगाड़ने आए थे वो, अब बिगाड़ कर बैठ गए। देखिए वो जितना उग्रवादी हुए थे, सबसे पहले जाकर मधेश विरोधी केपी ओली से मिले थे। दिखाई रहा है ना, जिस समय उपेंद्र जी महंत जी के संघर्ष के बदौलत मिल रहा था कुछ, उस समय आकर भाग दिया वो। पहचान तो आपको मिल रहा है ना? कैसा पहचान मिल रहा है आपको? अभी भी एक बात देखिए, दुखद साथ कह रहा हूँ। अभी हम लोग तो ये है, हम लोग का आधा जनरेशन चला गया, मतलब आधा उम्र चला गया, इसके बाद आधा जिएंगे। और जो नए पीढ़ी आ रहे हैं, नए बच्चे आ रहे हैं, जन्म लेते हैं, तो उनको एउटा नेपाली जन्मियो नहीं कहता है, एउटा धोती बिहारी जन्मियो। मधेसी भी नहीं कहा जाता है। अगर फेस हम लोग का देख ले, नाम के पीछे झा यादव शाह या हम लोग का जो जितना शाह मंडल है वो कास्ट लगाता है धोती बिहारी जन्मियो। ये नहीं कहा जाता है नेपाली जन्मियो, ये धोती बिहारी जन्मा है यहाँ पर। तो हम लोग को क्या आइडेंटिटी मिला है? यही आइडेंटिटी है हम लोग का, ये तो नहीं है ना। कम से कम मधेसी तो कह देते।
वो भी नहीं कहते हैं लोग। तो हम लोग इसी के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग का अभी आइडेंटिटी अभी भी इस देश में नहीं मिला है। हम लोग अभी भी आइडेंटिटी के लड़ रहे हैं। लोग विकास की बात कर रहे हो, बेवकूफी वाला बात है। 2024 साल में जो एनपीएल हुआ था जी उसमें एक घटना हुआ था, मतलब सुदूर पश्चिम और मध्य प्रदेश का अंतिम फाइनल मैच चल रहा था, उसमें जनकपुर बुल्स जीत गया। उसके बाद जो हुए घटना को आप किस तरह ले रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल किए हैं आप। तो देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण कहा जाए, जो उसका नेतृत्व हम ही लोग किए थे। जो एनपीएल का घटना हुआ था दुर्भाग्यपूर्ण, और वो कोई खुशी की बात नहीं होता इनका नेतृत्व करने। दुर्भाग्यपूर्ण जो पीड़ित हैं, अधिकांश कीर्तिपुर में रहने वाले थे अधिकांश, और वो हम लोग का भाई और हम ही लोग का अभियान से जुड़े हुए कई व्यक्ति उसमें थे। वो उस समय जो घटना हुआ था, देखिए आपको नेपाली, हम लोग तो नेपाली हैं, हम लोग मानते हैं, लोग तो नहीं मानते हैं, लेकिन हम लोग को जो व्यवहार किया गया था, तो लोग नेपाली है ये नहीं, साला विदेशी बिहारी कहते हैं एक ही रफ वर्ड में। तो हम लोग को उस हिसाब से ट्रीट किया। ना यहाँ का प्रशासन साथ दिए, ना यहाँ का सरकार साथ दिए, ना यहाँ का जो मधेशवादी दल अपने आप को कहते हैं, हम लोग मानते नहीं है, जो अपने आप को कहते हैं मधेशवादी है, ना वो आकर एक बार यहाँ पर एसपी ऑफिस में या डीएसपी ऑफिस में हो या कीर्तिपुर में पीड़ित से मिलने भी नहीं आए। हम नाम बहुत क्यों नहीं ले, एक मधेशवादी दल का कुत्ता भी नहीं आए थे यहाँ पर। एक कोई आए थे, सुने थे, जो टीवी में बैठकर मीटिंग करके चले गए। तो चाय पीने के लिए तो हम लोग सब दिन चाय पिला देंगे। चाय पिलाने से अधिकार मिल जाता है क्या? अधिकार के लिए हम ही लोग लड़े थे, आप ही शायद आप भी थे वहां में, तो हम ही लोग लड़े, जो हुआ सो उन लोग को मिलवाए। इसके लिए हम लोग ही लड़े थे। हाँ, हम लोग इसके लिए लड़े थे। कोई मधेशवादी नेता नहीं आया था। राज्य एकता पहुंच वहां पर सुनिए था। आप मधेसी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी देखिए, जो हमारे अभी की तत्कालीन मधेशवादी, जो हम लोग को मधेसी में अभी जाति और मधेसी, थारू, मुस्लिम 3 जगह 4 जगह जो बांट दिए हैं, इन लोग का देन है। क्योंकि जाते नाम पर पार्टी खोल ली है लोग। थारू का अलग है, मधेस जो हिंदू मधेसी जो कहते हैं आप लोग, उसमें भी हर एक जात का पार्टी है। लेकिन जनता का इच्छा आकांक्षा था, एक मधेश का बात किए थे वो लोग, तभी हम लोग साथ में थे। ये नहीं अलग नहीं थे। जब हम लोग शहादत दिए तभी नहीं कहा गया था जब तुम थारू हो, तुम मुसलमान हो, या तुम यादव या शाह या झा हो। शहादत एक ही बार लिया गया था। और राज्य हम लोग को एक ही नज़र से देखते हैं। राज्य हम लोग को नहीं कहते जैसे हम झा हैं तो तुम ब्राह्मण हो, तुमको नहीं मारेंगे, या आप यादव जी हैं, आपको नहीं मारेंगे। राज्य हम लोग को बराबर ट्रीटमेंट करते हैं। तो हम लोग बराबर क्यों नहीं मिलकर रहें? अभी का जो अपने आप को मधेशवादी कहते हैं, इन लोग तो टुकड़ा टुकड़ा कर दिए हम लोग को। तो कम से कम मैं अपना तराई मधेश को जनता को कहूँगा, जो देखिए एक साथ आ जाइए। एक साथ नहीं आने से अधिकार नहीं मिलने वाला है। आप लोग धर्म जात के नाम पर मत लड़िए। ये मेरा आग्रह है, अभियान की तरफ से भी आग्रह कर रहा हूँ। अगर एक जगह आ जाएंगे तो हम लोग को अधिकार मिलेगा, नहीं तो आने वाला भी संतति जो व्यवहार राज्य हमको किया है, हम लोग के साथ या हमारे अग्रज के साथ हुआ है, आने वाला संतति को भी यही होना है। जो कोई बच्चा जन्म रहा है, मेरा ही हाल में बेटा हुआ है, तो वो नेपाली नहीं हुआ है, वो हुआ है धोती बिहारी जन्मा है। और मेरा जैसे बेटा मधेश में दिन के दिन जन्म ले रहे हैं बेटा और बेटी, तो वो सब मतलब नेपाली तो जन्म नहीं रहा है, धोती बिहारी जन्म ले रहा है। तो कम से कम ये मानसिकता को दूर करने के लिए भी आप लोग एक जगह आ जाइए। हम लोग उधर लड़ लेते हैं, जो आप इस जात के हैं इस जात के, लेकिन राज्य तो आपको एक ही ट्रीटमेंट करता है, भैया हरू आया था। तो कम से कम भैया हरू एक ही जगह आ जाइए, तो हम लोग इनसे अधिकार ले लेंगे। ये अभी का मधेशवादी सके न सके, हम लोग ले लेंगे। हम इतना ही संदेश देते हैं, कम से कम एक जगह आ जाइए। मेरा विनम्र आग्रह है, नहीं आएंगे। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे थे, एक है तो क्या है, एकता में बल होता है, जो आप लोग सब लोग कुछ जानते हैं। तो एक जगह आ जाइए। अकेले लड़ने से किसी का अधिकार नहीं मिलने वाला है। समस्या सबका वही है। अगर मुसलमान का समस्या अलग है, थारू का समस्या अलग है, मधेसी को समस्या अलग है, वो बातें नहीं है। तराई मधेश का समस्या एक ही है। सबको टैक्स देते हैं और सब दूसरों दर्जा के नागरिक है देश में। तो कम से कम एक जगह आकर हम लोग एक नेपाली तो बन जाए पहले, उसके बाद अधिकार लेंगे भी, छोड़ेंगे नहीं। हम अधिकार लेंगे, इसके बाद देश का विकास होगा। अगर मधेश के अलावा पहाड़ी शासक देश के विकास की परिकल्पना और देश की परिकल्पना कर रहे हैं, तो उनका सोच गलत है। अगर मधेश नहीं है तो देश नहीं है, मधेश है तो देश है, ये हम लोग का मानना है। और धन्यवाद जो आप समय दिए इसके लिए, आपके संपूर्ण परिवार को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। जय मधेश। आपको भी धन्यवाद, और आपको आपका कार्यक्रम आगामी दिन में भी ऐसे ही चलते रहे और अच्छी तरह जाए, इसकी मैं शुभकामना करना चाहूँगा।